हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर चेक बाउंस से संबंधित किसी भी केस में किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो क्या बाद में एपेलेट स्टेज में अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है तो उस समझौते के आधार पर क्या मिली हुई सजा निरस्त हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे देश में चेक बाउंस से संबंधित केसेस जो हैं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि एनआई एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत होते हैं। हमारे देश के कानून के मुताबिक कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल केस से तात्पर्य यह है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी स्टेज पे समझौता हो जाता है तो उस समझौते के आधार पर कोर्ट जो है उस केस के प्रोसीडिंग को वहीं ड्रॉप कर देता है। इसके अलावा कुछ केसेस जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं जिसमें अगर दोनों पार्टीज समझौता करना भी चाहें तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, जैसे रेप केसेस एक्सेट्रा। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल केसेस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल वक्त के लिए आप यह जानें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत किए जाने वाले केस यानी चेक बाउंस के जितने भी केसेस होते हैं वह कंपाउंडेबल होते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 147 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यह कहता है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी स्टेज पर समझौता हो जाता है तो कोर्ट चेक बाउंस के उस केस के प्रोसीडिंग को उसी स्टेज पर ड्रॉप कर दे। लेकिन इसके अलावा एक सवाल यह भी था कि केस के दौरान तो अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो केस को वहीं ड्रॉप किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर एनआई एक्ट में किसी भी व्यक्ति को सजा मिल जाती है यानी कि ट्रायल पूरा हो जाता है किसी चेक बाउंस केसेस में और एक्यूज्ड को सजा मिल जाती है तो क्या सजा मिलने के बाद ड्यूरिंग एपेलेट स्टेज क्या उस सजा को निरस्त किया जा सकता है एट द बैकग्राउंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बोथ द पार्टीज। अब जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए इन शॉर्ट मैं बता दूं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का जो ट्रायल होता है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसमें सजा दे देते हैं तो उसके खिलाफ जो कन्विक्ट है वह सेशन जज में अपील फाइल कर सकता है। अगर सेशन जज भी उसके सजा को बरकरार रखते हैं तो वह व्यक्ति जो है वह हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकता है और अगर हाई कोर्ट भी उसकी सजा को बरकरार रखता है देन ही हैज टू फाइल एसएलपी फॉर अपील यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन फॉर अपील उसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही मसला आया कि क्या चेक बाउंसेस केस में किसी की भी सजा माफ हो सकती है इवन एट एपेलेट स्टेज अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मसला आया केएम इब्राहिम केस में जिसके डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे और इस केस के डिटेल्स जो हैं वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस केस का पूरा मामला यही था कि एक व्यक्ति को चेक बाउंस से संबंधित केस में सजा हो जाती है, इसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट में अपील फाइल करता है, सेशन कोर्ट भी उसकी सजा को बरकरार रखता है, इसके खिलाफ वह क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट भी उसकी सजा को बरकरार रखता है और इसके बाद वह फाइल करता है एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फॉर अपील। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला सुनवाई के लिए आता है तो दोनों पार्टीज के अधिवक्ता जो हैं वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं और ऑनरेबल कोर्ट को यह बताते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में अब समझौता हो चुका है, दोनों के बीच में कोई भी मसला नहीं रह गया है, लिहाजा इनके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाए। अपने बहुत सारे पुराने केसेस की चर्चा करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 147 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी स्टेज पे समझौता हो जाता है तो कोर्ट जो है वह अभियुक्त के खिलाफ प्रोसीडिंग को वहीं पर ड्रॉप कर देगा। हालांकि इस बात की रोक 147 कहीं भी नहीं लगाता है कि एपेलेट स्टेज में दोनों पार्टीज के बीच में समझौता नहीं हो सकता है और उस समझौते के आधार पे जो कन्विक्ट है वह बरी नहीं हो सकता है। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 147 एनआई एक्ट में नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज भी लगा हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
1973। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एनआई एक्ट जो है वह एक स्पेशल स्टैट्यूट है एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट विल हैव अ ओवरराइड इफेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में होल्ड किया कि अगर किसी भी व्यक्ति को चेक बाउंस से संबंधित केसेस में सजा हो भी गई है, इस परिस्थिति में भी अगर एपलेट स्टेज में यानी कि सेशन जज के यहाँ एट द टाइम ऑफ अपील या ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एट द टाइम ऑफ क्रिमिनल रिवीजन, यहाँ तक कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट भी उसके सजा को बरकरार रखता है और जब वह कन्विक्ट जो है वह एसएलपी फॉर अपील फाइल करता है इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इवन एट दैट स्टेज अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है तो कन्विक्ट का जो कन्विक्शन है कोर्ट कैन सेट असाइड दैट कन्विक्शन। इस बात को होल्ड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट केस में दोनों पार्टीज के बीच में हुए समझौते को एक्सेप्ट किया और कन्विक्ट के कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। सो जस्ट टू रिकैपिचुलेट माय वीडियो, समझने वाली बात यही है कि चेक बाउंस से संबंधित किसी भी केस में किसी भी स्टेज पर अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है, और अगर सजा हो भी गया है उसके बाद भी अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो जाए तो इवन जो कन्विक्ट है उसके कन्विक्शन को भी कोर्ट जो है वो सेट असाइड कर सकता है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।